हाँ भाई दोस्तों, इसे कहते हैं अकाल पुरख की लीला। जब अकाल पुरख लीला बरतते हैं तो ऐसे बरतते हैं। जो लोग भंडी प्रचार कर रहे थे संतों का, वो संतों की तारीफ करने लगे। और हाँ, तुम जो यहाँ पर बदनाम करना चाहते हो ना, किसानों को, किसान आंदोलन को तुम बदनाम करना चाहते हो, विदेशी मीडिया में डंका फूट रहा तुम्हारा। और ऐसा डंका फूट रहा है कि तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा ऐसा डंका फूट रहा है, तुम नहीं दिखाओगे। गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, भांड मंडिया और भांड मंडियों के दलाल। क्या चाहिए? एमएसपी। वो वीडियो है, तुम्हारे पापा का वीडियो है मेरे पास, किसी को चाहिए तो ले लेना, ताकि पता लग जाए ये एमएसपी का जिक्र किसने शुरू किया था। ये जिक्र भी तुम्हारे पापा ने ही शुरू किया था। अब गले की फांस बन गया, जिक्र किया हुआ गले की फांस बन गया ना। और सबसे बड़ा कमाल तो ये हो गया भाई, आज तक मतलब भंडी प्रचार किया 1984 से लेके, और आज तक भंडी प्रचार किया संतों का। और वही कांग्रेस के एमपी संतों की तारीफ करने लगे। अब इसको क्या कहोगे? सोच समझ का जवाब देना। इसको क्या कहोगे? ये तो अपने नियंग बाबा है भाई। ये तो तुम्हारे को पता, जो बोलते हैं ठोक के बोलते हैं। नियंग सिंह ऐसा ठोक के बोलते हैं कि पहले तो यार ये बताओ, ये तुम्हारा मतलब ऐसे इतना बड़ा डंका कैसे बज रहा तुम्हारा, ये बताओ। India are using tear gas against protesters as farmers travel to New Delhi and demand guaranteed prices for their crops. ये डंका कैसे बज रहा है? ये विदेशी मीडिया में डंका फूट रहा है। A drone at one point dropped tear gas on the protesters, and police have put up barricades as tens of thousands of farmers and people have traveled into the capital in tractors and trucks. ये तो भाई बड़ा डंका फूटने लगा। अब क्या करोगे? फिर विदेशी मीडिया ने आवाज उठा दी। बोल दो विदेशी मीडिया, बिकाऊ मीडिया बोल दो उसको। तुम भांड मंडिया, यहाँ पे मंडियों में दलाल बैठते और तुम दलाली करते हो। तुम करो अपने पापा की दलाली, करो कुछ भी करो, क्योंकि यहाँ पर तो तुम्हारे को बस दो ही चीजें दिखाई देती हैं, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला। दो खरीदने वाले, दो बेचने वाले, यही सब चल रहा है ना। और ये बताओ, कितना भंडी प्रचार किया था भाई कांग्रेस ने संतों का, किया था ना। इंदिरा गांधी ने अटैक क्यों किया था दरबार साहिब के ऊपर? आतंकवादी बोला गया था ना संतों को, आतंकवादी। अब बताओ आतंकवादी कौन? ऐसे ही बाद में तुम्हारे सामने आएगा, तब तुम्हारे पास सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं रहेगा। पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं रहेगा पंजाब के पास। अब वही एमपी साहब कैसे तारीफ कर रहे हो आप संतों की, ये बताओ पहले तो। क्या हो गया? क्या दिक्कत आ गई? ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि कांग्रेस के एमपी तारीफ करने लगे? अब क्या कहोगे? अब ये कुछ एक होते ना जो चिंटू मिंटू, जो गंदी नाली से निकलते हैं, चिंटू मिंटू, मेरे प्यारे प्यारे चिंटू मिंटू, तुम्हारे को अनाज खिला के छोड़ेंगे एक दिन, याद रखना। क्योंकि हम अपने गोबर को अपने खेतों में डालेंगे, तुम्हारे को नहीं खाने देंगे। अपना गोबर अपने खेतों में डालो ताकि इनको खाने के लिए ना मिले। और ये कांग्रेस के एमपी साहब जो कह रहे हैं, क्या कुछ सोच समझ के कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? ये राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, सभी का नाम ले रहे हैं कि संत जी तो बहुत अच्छे थे। ये कमाल कैसे है? उस टाइम पर आप लोगों ने कैसे भांड मंडियों में कैसे प्रचार किया था, अखबारों में कैसे प्रचार किया था। और अमृतपाल की क्या न्यूज़ दे रहे हैं? पंजाब की भांड मंडिया जो पंजाब की, ये अखबारों में क्या लिख रहे हो? शर्म कर लो थोड़ी बहुत। ऐसे ही संतों के बारे में किया था, अब कांग्रेस लगी संतों की तारीफ करने, तो अब क्या करोगे? कल को फिर बीजेपी अमृतपाल की तारीफ शुरू कर देगी। तुम भंडी प्रचार कर रहे हो, फिर क्या करोगे? ये मंडियों में बैठकर दलाली करना बंद कर दो। ये तुम्हारी दलाली एक दिन लोगों के सामने आती है, लेकिन कितना लेट सामने आई। 84 के बाद 2024, डायरेक्ट 2024 में आ गए ये दलाली सामने आ रही है। 40 साल के बाद दलाली सामने आई। आप लोग खुद सुनना इस एमपी साहब की बात को और डिसाइड करना ये एमपी क्या सोच के बोल रहा है अभी संतों के बारे में। सुनना जरूर, उसके बाद और भी बहुत कुछ है जो आपको बताया जाएगा। पहले एमपी साहब की बात भी सुननी चाहिए भाई। एमपी है, पंजाब का एमपी है कांग्रेस का, क्या बोल रहा है सुनना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बगैर सुने हमारे को पता नहीं लगता ना। 40 साल के बाद तारीफ कर रहा है, हद होगी यार। 40 साल तक दबा के रखा। अलग ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਲੰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। हाँ भाई, क्या कहोगे अब?
अब इस MP साहब को या तो कांग्रेस से निकाल दो। ये वोटों के लिए, सारी की सारी राजनीति वोटों के लिए चलती है। आपको कब समझ में आएगा, हमारे को पता नहीं लग रहा, हमारे को तो ये पता नहीं लग रहा है। मोदी साहब खुद MSP दे रहे थे, किसानों का कर्ज माफ कर रहे थे, पहली कलम से कर्ज माफी हो रही थी। वही मोदी साहब जब किसान आ रहे तो सुनाई नहीं दे रहा। वहीं कुछ एक जो गंदी नाली के चिंटू मिंटू हैं, गोबर खाने जैसे मोदी जी हम आपको संबोधित कर रहे हैं, ये किसान नहीं है। बड़ी तकलीफ होती है बेटे, बड़ी तकलीफ होती है। तो किसान स्टाइल मारना भी जानते हैं, किसान हर चीज़ को जानते हैं, समझ गया, यहाँ पे अंदाजा लगा लेना। लेकिन अभी आपको अलग अलग फिर बांटा जाएगा, अलग अलग बांटा जाएगा। बिल्कुल सही कहता था सिद्धू मूसेवाला, बहुत ठीक कहता था। दीप सिद्धू बहुत अच्छी बातें कहता था, आपकी समझ में नहीं आई। समझते तो हो, कुछ समझते हैं, कुछ फिर उसमें बंडी प्रचार शुरू कर देते हैं। जो हक सच की बात करता है ना, उसको देखो हर चीज़ सहनी पड़ती है। मेरे को भी पता है तुम कैसे कैसे कमेंट करते हो पंजाबियों के नाम से ID बना के। अगर ये मैं तुम्हारे जैसा गोबर खाना नहीं हूँ। अगर तुम एक पंजाबी के नाम से, किसी हरप्रीत के नाम से, किसी सुरजीत के नाम से ID बना के और मेरे मतलब कमेंट में गालियाँ दोगे, गलत कमेंट करोगे, वो भी पंजाबी भाषा में, तो मैं सभी को बोल दूंगा कि सिख मेरे को गालियाँ दे रहे हैं। कभी नहीं, सिख जो मान सम्मान मेरे को देते हैं, मेरे को नहीं लगता ऐसा कहीं आज तक मिला होगा। वो मान सम्मान मेरे को सिक्खी से मिला है, वो मान सम्मान सिक्खी से मिला है जो आज तक कहीं पर भी नहीं मिला होगा, किसी ने भी नहीं दिया होगा। अब क्या करोगे तुम, नहीं बोलेंगे। जो गलत करेगा उसी को जवाब देंगे हम, जो गलत करेगा उसको जवाब देंगे और अपनी आवाज़ ऐसे ही उठाते रहेंगे, अपने हक सच की आवाज़। लगा अब आया सामने, गल विच पिस्टल हथ विच फड़िया तीर, आले भी डरावे बैरी नू संता दी तस्वीर। अब संतों की तस्वीर फिर लगने लगी, फिर डर बैठेगा। अब बीजेपी को डर लगने लगा भाई। पहले कांग्रेस डरती थी, अब बीजेपी डरने लगी, अब कांग्रेस तारीफ करने लगी। मतलब कितना कन्फ्यूज पैदा किया गया हमारे अंदर। आपने कभी इस बारे में सोचा है कितना बड़ा कन्फ्यूजन, कितना बड़ा हवा खड़ा किया गया था। वो तो जब हरियाणा से आवाज़ उठने लगी कि संतों के बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा, संतों की तस्वीर का अपमान नहीं करेगा, तब जाके इनके समझ में आया है संत जी क्या शख्सियत थे। ऐसी शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती, कोई उनकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। संत जी बनना तो बहुत दूर की बात है, संत जनरल सिंह भिंडरावाला खालसा, उनकी पैरों की धूल भी नहीं बन सकता कोई। आया अब कांग्रेस की समझ में कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हुई है, आया अब समझ में। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, तुम ऐसी ऐसी बातें करो, सिख हैं फिर माफ़ कर देंगे। जैसे किसी की तपस्या में कमी आ जाएगी वो माफ़ी मांग लेगा, किसान उल्टे चले जाएंगे। मांगे तो और भी बहुत हैं, वो मांगे कहाँ जाएंगी। भगवंत मान साहब बंदी सिंह की फाइल तैयार की थी, वीडियो है मेरे पास, जिसको चाहिए वीडियो ले लेना भाई, वीडियो भेज देंगे जिस पास साथी को वीडियो चाहिए। ये क्या करते हैं, मेरा व्हाट्सअप बंद कर देते हैं, सुबह फिर मैं एप्लीकेशन लगाता हूँ, कुछ करता हूँ, कुछ घंटों के लिए मेरा व्हाट्सअप खोलते हैं। ये कुछ घंटों के लिए व्हाट्सअप खुलता है मेरा, आपको बता रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर बंद कर देते हैं, फिर पता नहीं कितना क्या क्या अपील करनी पड़ती है। किस चक्कर में मेरा व्हाट्सअप बंद कर रहे हो, किस चक्कर में? हक सच की आवाज़ ऐसे उठती रहेगी। यहाँ नहीं तो टीम दीपक फौजी अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है, टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर तुम्हारे वीडियो डालते रहेंगे। ये MP वाला भी डाल लेंगे, भगवंत मान वाला भी डालेंगे, उसके ऊपर सारे वीडियो डाल लेंगे हम, उसके ऊपर सभी वीडियो आएंगे। जो ये संतों की तारीफ कर रहे हैं ना, ये वीडियो भी उसके ऊपर आएगा, वहाँ से ले लेना जिस साथी को चाहिए। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल भी अपना ही है भाई, उस पर डाल देंगे वीडियो। कहाँ जाओगे, उस पर वीडियो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। कहाँ से बचोगे, अब नहीं बचने दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर तुम भंडी प्रचार करोगे, हम सच बताएंगे। भागो कितना भागते हो, मैदान बराबर है तुम्हारे पास, भांड मंडिया तुम्हारे पास मंडिया है, और उन्हीं मंडियों के अंदर हम अपना अनाज डालेंगे उन मंडियों के अंदर। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।